नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी तो यहाँ पर पेंशनर्स को कितना परसेंट फिटमेंट मिलेगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पर कौन कंफर्म करेगा? कोर्ट कंफर्म करेगी, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर जो बीएसएनएल को जो पेंशन देती है वो भारत सरकार देती है, ठीक है। और भारत सरकार बोल रही है कि हम भाई साहब आपको 0% या फिर 5% फिटमेंट देंगे, जैसा कि बीएसएनएल जो वर्किंग कर्मचारी है उनको जो मिलता है वो आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स यूनियन चाहती है कि भाई साहब हम तो 15% लेके रहेंगे, क्योंकि हमें जो पेंशन मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट से मिलती है। तो हमारा जो पेंशन रिवाइज होगा वो सरकार ही करेगी, ना कि बीएसएनएल के मुनाफे या फिर फायदे से होगा। पे रिवीजन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हमें क्यों 5% या फिर 0% फिटमेंट दोगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या है, पेंशनर्स हाई कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। अब आगे जाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, लेकिन देखिए लास्ट में यहाँ पर कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ एक तारीख पक्की की है 30 मार्च को। 30 मार्च की जो अदालत में फैसला होगा वो लास्ट फैसला रहेगा और उसी से पेंशन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब पेंशन रिवीजन अगर 30 मार्च को जो अदालत है यानी कि 30 मार्च को कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है तो 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह, जो केंद्रीय कर्मचारियों का होता है उन्हीं के समान 7 सीपीसी के अनुसार डोट ऑब्जर्व जो बीएसएनएल पेंशनर्स है उनका हो जाएगा, ठीक है। और वो भी 15% फिटमेंट के साथ। और अगर इन केस नहीं होता है यानी कि बीएसएनएल जो थर्ड पीआरसी के बाद कोर्ट 30 मार्च को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला नहीं लेती है या फिर पेंशनर्स के पक्ष में 5% फिटमेंट का फैसला लेती है, तो ऐसे में पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, पेंशनर्स क्या करने वाले हैं, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए 30 मार्च 2026 की जो तारीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन रिवीजन के मामले में जो भी बहस चल रही है उसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी देखिए 30 मार्च को यहां पर इसका डिसीजन आने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल हाईकोर्ट में है मामला और उसको सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पे रिवीजन फंसा हुआ है और उसी के पीछे पेंशन रिवीजन फंसा हुआ है। अब यहाँ पर जो भारत सरकार है वो तो बोल रही है कि भाई साहब पहले पे रिवीजन हो जाने दो, उसके बाद पेंशन रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो हम 30 मार्च को होने वाला जो, अब 30 मार्च को क्या होने वाला वो देख लेते हैं। देखें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मार्च 2026 को इस मामले की अंतिम सुनवाई यानी कि फाइनल हियरिंग के लिए जो तारीख दी है, पिछली सुनवाई 22 जनवरी 2026 के दौरान हुई है, ठीक है। मतलब पिछली बार जो कोर्ट का फैसला आया था वो 22 जनवरी 2026 को आया था, ठीक है। और उसमें कहा गया था कि 30 जनवरी को फाइनल यहाँ पर कोर्ट का फैसला आने वाला है और या फिर फाइनल सुनवाई होगी, ठीक है। अभी सभी पेंशनर्स 30 मार्च का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सप्लीमेंट्री लिस्ट में इसको रखा है और अब उम्मीद है कि उस दिन यानी कि 30 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है या फिर ठोस आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। मतलब 30 मार्च को हो सकता है लास्ट एंडिंग यानी कि लास्ट पे रिवीजन या पेंशन रिवीजन आपका होगा या फिर नहीं, या फिर आपको कितना परसेंट फिटमेंट मिलेगा वो तय होगा, ठीक है। अभी देखिए 15% वीएस 5 या फिर 0% की बात करें, अगर उसके कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए बीएसएनएल पेंशनर्स की मुख्य डिमांड क्या है, थर्ड पीआरसी के आधार पर 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन की है, ठीक है। मामला यह है कि स्थिति कुछ इस प्रकार है। पेंशनर्स की डिमांड अगर 15% के हिसाब से बात करो तो एसोसिएशन जो यूनियंस है उनका तर्क ये है कि बीएसएनएल के पेंशनर्स कंबाइंड सर्विस ऑप्टीज है, ठीक है। और उन पर रूल 37A लागू होता है। इसके तहत उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए। अब 15% फिटमेंट पेंशनर्स यूनियन ही चाहते हैं कि भाई साहब हम अगर केंद्र सरकार से हमको पेंशन मिलती है, ठीक है, और हम कंबाइन सर्विस ऑप्टीज है और रूल 37A के तहत हमें पेंशन मिलती है, तो हमें भी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही हमारा पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के अनुसार होना चाहिए और 8 पे कमीशन का भी इन फ्यूचर हमें लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। सरकार के पक्ष की बात करूं कि सरकार क्यों 0% या फिर 5% पर अड़ी हुई है। सरकार ने अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि जो मुनाफे की शर्त है उसका हवाला देकर फिटमेंट देने से मना कर दिया है, ठीक है।
यानी कि भाई साहब वो बोल रहे हैं कि अभी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज बीच में आ रहा है। मुनाफा जब तक बीएसएनएल नहीं कमाएगी तब तक ना ही बीएसएनएल कर्मचारियों का यहाँ पर पे रिवीजन होगा और न ही पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन होगा। ठीक है, अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए थर्ड पीआरसी के पूरे लाभ नहीं दिए जा सकते, यानी कि थर्ड पीआरसी का लाभ यानी कि फिटमेंट फैक्टर की मान लो फिटमेंट फैक्टर कम दिया जाएगा, ज्यादा नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2025 और 2026 की कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार 0% फिटमेंट पर भी विचार कर रही थी, जिससे पेंशनर्स ने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स बोल रहे हैं कि हम 0 या 5% फिटमेंट तो कभी नहीं ले सकते भाई साहब। ठीक है, तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसको खारिज कर दिया है और वो बोल रहे हैं कि 5% से ऊपर का सोचो, और वो तो 15% पर अड़े हुए और इसके लिए उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, और इसलिए उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और 22 जनवरी को लास्ट फैसला सुनाया गया था। इस पर सुनवाई हुई थी कि 30 जनवरी को भाई साहब अंतिम सुनवाई होगी। ठीक है, मतलब कोई हल नहीं निकला था 22 जनवरी को, तो इसलिए 30 जनवरी का वक्त दिया है। ठीक है, अभी कोर्ट के रुख की बात करूं कि कोर्ट क्या कर सकता है। देखिए, कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पेंशनर्स को बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस से जोड़ना चाहिए या नहीं, जबकि उनकी पेंशन का भुगतान भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डोट द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब वो एनालिसिस कर रहे हैं कोर्ट, और 30 मार्च को इस पर सुनवाई होगी कि पेंशनर्स के पक्ष में बोलना चाहिए कि सरकार के पक्ष में। ठीक है, अगर 0% फिटमेंट का फैसला आया तो क्या होगा इस देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि चलो ठीक है कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस में यहां पर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया, लेकिन फिटमेंट पर 15% के बजाय अगर 0% का यहां पर प्रस्ताव आया या फिर 0% पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो ऐसे में पेंशनर्स पक्ष क्या करेगा। देखिए, यदि 30 मार्च को फैसला पेंशनर्स के पक्ष में नहीं आता है या फिर 0% की बात कही जाती है, तो पेंशनर्स के पास क्या विकल्प होंगे। देखिए, पेंशनर्स के पास क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबसे पहली बात तो, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट अगर फैसला नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ऊपर लेवल में जाना पड़ेगा, यानी कि बेटा नहीं मान रहा है तो समझने वाले समझ गए। ठीक है, अब देखिए यह सबसे बड़ा और पहला मुख्य कदम होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्पेशली लीव पेटिशन यानी कि एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। किसकी तरफ से, पेंशनर्स पक्ष की तरफ से। ठीक है, अब रिव्यू पिटीशन की बात करूं तो हाईकोर्ट में ही देखिए, यहां पर हाईकोर्ट में भी कुछ हो सकता है। अभी हाईकोर्ट ही फैसले पर पुनर्विचार के लिए, देखिए अभी क्या है, ये भी कर सकते हैं पेंशनर्स, हाईकोर्ट में ही फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका डाली जा सकती है। मतलब वहां पर फिर से केस पर फिर से भाई साहब इसका रिव्यू फिर से करो, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ऐसा कुछ करके फिर से याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, फिर से याचिका डाल सकते हैं। अभी राजनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है, जैसे कि 9 मार्च 2026 से शुरू होने वाले संसद सत्र संशोधनों को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि इसको हटाने के लिए इसमें रिलैक्सेशन देने की अगर बात कहें और इस पर दबाव बनाए और ये हट गया तो भी पेंशन रिवीजन हो जाएगा, कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं। पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पे रिवीजन अटका है अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण, तो ये नहीं बन पाया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई तो हाई कोर्ट में ही फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक और सवाल है, मामले की जड़ क्या है। ये जो मामला है इसकी लास्ट रूट तक चलते हैं, क्या जड़। देखिए, बीएसएनएल जब बनी थी तो सरकारी कर्मचारी को इसमें भेजा गया था, यानी कि डोट ऑब्जर्व कर्मचारी जिनको आज बोलते हैं हम, तब वादा किया गया था कि उनकी जो पेंशन है सरकारी नियमों के अनुसार यानी कि रूल 37A जो सीसीएस पेंशन रूल है उसके हिसाब से सुरक्षित रहेगी, भले कंपनी फायदे में हो या फिर नुकसान में हो। ठीक है, विवाद क्या है वो देख लेते हैं। जब 7 सीपीसी आया तो सरकारी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ गई, मतलब पेंशन रिवीजन हो गया, लेकिन पेंशनर्स जो बीएसएनएल वालों की जो पेंशन है वो नहीं बढ़ी, जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स थे उनकी पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि उन्हें थर्ड पीआरसी जो कि कंपनियों के लिए होता है मुनाफा या फिर फायदा, उससे जोड़ा गया था। ठीक है, अब पेच ये फंसता है भाई साहब कि थर्ड पीआरसी कहता है कि अगर कंपनी फायदे में है तभी पैसा बढ़ेगा, पेंशनर्स कहते हैं कि हम तो रिटायर हो चुके हैं, कंपनी के फायदे या फिर घाटे का हमारी पेंशन से क्या लेना देना। ठीक है, हमारी पेंशन की जिम्मेदारी तो सरकार की है। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पर यही पेच फंस रहा है। ठीक है, आज की ताजा स्थिति देखिए तो कुल मिलाकर देखिए अगर बात बताऊं
दिल्ली हाई कोर्ट 30 मार्च 2026 को फैसला सुनाने वाला है। 15% फिटमेंट के साथ पेंशन डिवीजन की मांग है, ठीक है। और बीएसएनएल के घाटे के कारण 15% देने में असमर्थ है कौन? कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। अभी यहां पर नए मोड की बात करूं तो हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में पेंशनर्स के पक्ष में कमेंट की है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट से केस थोड़ा सा मजबूत होकर निकला है, ठीक है। अभी लास्ट कुल मिलाकर बात यह आती है कि 30 मार्च को फैसला 15% या फिर 5% पर होगा। यह पूरी तरीके से कोर्ट के स्वरूप पर निर्भर करेगा कि क्या रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर कंपनी के मुनाफे या फिर शर्त लागू होती है या फिर नहीं, यानी कि जो कि पेंशनर्स है, ठीक है। ये तय हो जाएगा कि पेंशनर्स, अगर 30 मार्च को ये फैसला हो जाता है पेंशनर्स के पक्ष में, वो भी 15% फिटमेंट के साथ, तो जो पे रिवीजन है और वो पेंशन डिवीजन है, दोनों को डिले कर दिया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशनर्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि पेंशन एक स्थायी अधिकार है, न कि कंपनी का कोई बोनस, ठीक है। तो फिलहाल ये 30 मार्च 2026 की अपडेट थी कि कोर्ट का क्या रुख है, बीएसएनएल पेंशनर्स का एसोसिएशन या फिर यूनियंस का क्या रुख है, सरकार क्या कहती है, सारी चीजें विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से मैंने क्लियर कर दी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।